तुम्हारी नीयत में क्या है। हम और आप कुर्बानी बड़े शौक से करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के पास ना कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना उनके खून पहुंचता है, आपकी नीयत पहुंचती है। अगर आपकी नीयत सही तो आपकी कुर्बानी जायज है, आपकी कुर्बानी ठीक है। अगर नीयत सही नहीं है तो कुर्बानी ठीक नहीं है। और अल्लाह पर एक दिल में यकीन रखना चाहिए कि नहीं, अल्लाह जो करता है हमारे लिए अच्छा करता है। चाहे हमें बीमारी से आजमाए, वो भी एक अल्लाह की, उसमें अल्लाह की एक मसलियत है। अल्लाह अगर हमें भूख से आजमाए, उसमें भी अल्लाह की एक मसलियत है। एक ऐसा आदमी था जो अपने ऊंट पर सारा सामान लाद कर किसी जगह का यात्रा करने के लिए चला। खाने के लिए टिफिन में खाना कसा, सोने के लिए बिछाने के लिए चादरें ली और ओढ़ने के लिए कंबल लिए और ऊंट के ऊपर बैठकर सफर करने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो थक जाता है, फिर एक ऐसी जगह पे बैठता है आराम करने के लिए। अल्लाह का मंजर देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। उसके ऊंट अपना सारा सामान समेत गायब हो जाता है। यह आदमी अपने ऊंट की तरफ देखता है तो ऊंट भी नहीं है, और सामान की तरफ देखता है तो सामान भी नहीं है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, हैरान हो गए, और इन्होंने पूरे जंगल को तलाशा, पूरे जंगल को ढूंढा, पर कहीं ऊंट नहीं मिला और ना ही सामान मिला। मेरे प्यारे साथियों, ये फिर आदमी ढूंढते ढूंढते शरीर में थकावट आ जाती है और बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर उनको नींद आ जाती है। अल्लाह का करिश्मा देखिए, जब उनकी नींद खुलती है, आँख खुलती है, फिर अचानक वो आदमी देखता है कि वो ऊंट जहाँ से गुम हुआ था, वो ऊंट जहाँ से गायब हुआ था, वो ऊंट उसी जगह पे खड़े हैं। उस ऊंट के ऊपर उतना सामान है, जो सामान उस ऊंट के ऊपर लादा हुआ था, वो सारा सामान ऊंट के ऊपर है। इन्होंने खुशी के चोट में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और ये जुमला अदा किए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। खुशी के चोट में क्या जुमला निकला कि अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। लेकिन उनकी नीयत सही थी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बख्श दिया, इसलिए कि उनकी नीयत सही थी। वो कहना ये चाहते थे कि अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन खुशी के चोट में ये जुमला निकल गया, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का मालिक है। अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों मैं तुम्हारी सूरत को नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारी माल और दौलत की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ तो तुम्हारी नीयत की तरफ देखता हूँ, तुम्हारे अमाल देखता हूँ, तुम्हारी नीयत देखता हूँ कि तुम्हारी नीयत में क्या है। हम और आप कुर्बानी बड़े शौक से करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के पास ना कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुँचता है और ना उनके खून पहुँचता है, आपकी नीयत पहुँचती है। अगर आपकी नीयत सही तो आपकी कुर्बानी जायज है, आपकी कुर्बानी ठीक है। अगर नीयत सही नहीं है तो कुर्बानी ठीक नहीं है। आपको मालूम है, फिरौन ने भी एक गलत जुमला कहा था। फिरौन ने लोगों को जमा किया और फरमाया, फहशरा फनादा, लोगों फक़ाल अना रब्बुकुम आला, मैं तुम सबका सबसे बड़ा बुलंद व बरतर रब हूं। यानी फिरौन ने अल्लाह को छोड़कर अपने आप को माबूद का और रब का दावा किया। फिरौन के जुमले भी गलत थे और उस आदमी के जुमले भी गलत थे, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, फिरौन को माफ नहीं किया और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा फसरी बिइबादी लैलम इन्नकुम मुत्तबिऊन, रातों रात अपनी कौमों को लेकर चले जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर निकला, जब रास्ते में देखा कि समंदर है, पानी ही पानी है, कैसे पार हुए, परेशान हो गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, मूसा फज़रिब बिअसा कल बहरा, अपने लाठी को समंदर पर मारो, रास्ता निकल जाएगा, रास्ता बन जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लाठी को समंदर पर मारा, दोनों तरफ का पानी एक तरफ, दोनों तरफ का पानी दो तरफा हो गया और बीच में से रास्ता निकल गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम पार हो गए। फिरौन ने जब पीछा किया, फिरौन भी पीछा किया, जब वो भी पार होना चाहा उस रास्ते से, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, दोनों तरफ के पानी आओ और मिल जाओ और फिरौन को गर्क कर दो। दोनों तरफ के पानी आया और फिरौन को गर्क कर दिया और समंदर ने फिरौन की लाश को बाहर निकाल
किया, लोगों ने उसको दफनाने की कोशिश की लेकिन दफना नहीं पाए। लोगों ने उसको जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश की लेकिन मिट्टी ने भी उसकी लाश तक नहीं छोया। फरमाया इस जैसे फिरौन बनकर लोगों की लाश को हम जमीन भी नहीं छोएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज भी फिरौन की लाश जिंदा जाविद हमारे लिए मिसाल बनी हुई है, निशान इबरत है। हमें और आपको अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जुमले एक ही, उनका भी संगीन जुर्म, इनका भी संगीन जुर्म, लेकिन इनकी नीयत सही और फिरौन की नीयत सही नहीं। अच्छा, हम पूछ सकते हैं किसी से कि अल्लाह क्या होता है? अरे भाई हमको मालूम नहीं अल्लाह क्या है, हम अल्लाह के बारे में जानकारी लेंगे, तो ये चीज जायज है। लेकिन फिरौन ने कहा हमार रब्बुल आलमीन, रब क्या होता है? मैं ही तो सबसे बड़ा रब हूँ। फिरौन के जुमला भी वही था, लेकिन फिरौन की नीयत ये थी, अरे रब क्या होता है? मैं ही तो सबसे बड़ा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, नीयत पर हर चीज डिपेंड है। वाइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, ऐ लोगों हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते, हम और आप अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते। अगर पूरे समंदर का पानी को सिया बना दिया जाए और जंगलों में लकड़ियां काट काट कर कलम बना दिया जाए, फिर भी हमारे पेपर भर जाएंगे, डायरी फुल हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते। कोई इंसान ये तसव्वुर करे कि हम इंसान के बालों को गिनेंगे, हम अपने बालों को गिनेंगे तो बालों को गिन सकता है। समंदर के कतरे बना दिया जाए और उनके कतरे को एक एक करके गिनना चाहे तो गिन सकता है, लेकिन अल्लाह की नियामतें इतनी है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि हम और आप अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। ऐ इंसानों, हम जब सूरज पर नजर दौड़ाएंगे, अल्लाह ने सूरज को कैसे बनाया, इन सूरज को बनाने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह ने सूरज को मुकर्रर वक्त के लिए पैदा कर दिया। ये सूरज अपने वक्तों में, मुकर्रर वक्तों में दौड़ता फिरता है। हम और आप ये जनरेटर लाइट जलाए, हमारी रोशनी करीब से करीब 20 फीट 50 फीट तक जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया, एक ही सूरज उनको रोशनी देता है और पूरे दुनिया को उजाला कर देता है। आपको मालूम है 2012-13 में एक मर्तबा अंधेरी हुई थी, दिन बिल्कुल अंधेरे में तब्दील हो गया था। हमें कैसा लग रहा था? सिर्फ 1 मिनट अंधेरा रहा तो हमें कैसा लगा? ये सूरज अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये सूरज को पैदा करने में अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है। कभी तो सूरज को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हस्ती से तशबीह दिया और फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपको सूरज की तरह चमकने वाला रोशन बना कर भेजा है। सूरज किसी को नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुशरिक है, कौन ईसाई है, कौन काफिर है, बल्कि सूरज सबके घर में रोशनी पहुंचाता है। हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, सूरज को भगवान का दर्जा मत देना, इसलिए कि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया और अल्लाह के मातहती सूरज है। अल्लाह जिस वक्त चाहेगा सूरज को तुलू करेगा और जिस वक्त चाहेगा उनको डुबाएगा। आपने कभी नहीं देखा कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है, तुलू हुआ है। वो अलग बात है कि कयामत की अलामत बताई गई है कि पश्चिम की तरफ से निकलेगा, लेकिन आज तक की नजर में, तारीख में आप देखिए, नहीं, हाँ, सूरज को भगवान की दर्जा देने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, सूरज को मैंने बनाया, सूरज को मैंने बनाया और मेरे ही हुक्म से वो चलता है। सूरज के पास इतनी ताकत नहीं कि वो रात में आए और चांद की रोशनी को मगलूब कर दे, चांद की रोशनी पर गालिब आ जाए और चांद की रोशनी से वो ज्यादा रोशन हो जाए। आपने कभी नहीं देखा, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल कमर, सूरज के पास इतनी ताकत नहीं कि वो चांद के रोशनी पर गालिब आ जाए, चांद के रोशनी को मगलूब कर दे। ये सूरज भी अल्लाह की एक बड़ी नियामत है। जब हम और आप चांद की तरफ नजर दौड़ाएंगे, ये चांद को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हिकमत से पैदा किया। वल कमर क़द्दरनाहु मनाजिला, अल्लाह ताला ने चांद के लिए भी मनाजिल मुकर्रर कर दिए, 28 और 29वीं मनाजिल। जीके में आता है कि चांद 4 लाख
या 4000 मील की दूरी पर है। इस चांद पर 1969 से 1972 तक 12 वैज्ञानिक जा चुके हैं, वहां पर झंडे भी गाड़ के आए हैं। रॉकेट से अगर आप सफर करेंगे तो 13 घंटा, कार से करेंगे तो 130 घंटा। अल्लाह ताला ने इन चांद को बड़ी हिकमत से पैदा किया। लोगों, चांद के अंदर जो दाग बना हुआ है, आप जो उस चांद के तरफ बीच में वो चीजें देखते हैं, कभी आपने उसको देखने में चेंजिंग पाए? अल्लाह का कितना बड़ा करिश्मा है, अल्लाह का कितना बड़ा कुदरत है। हमारी माँ बहने अपने बच्चे को खामोश करने के लिए उन्हें गली कोचे में ले जाती है और उन्हें चंदा मामा कह के दिखाते हैं। अल्लाह की कारीगरी से वो बच्चे खामोश हो जाते हैं। तो इन चांद को बनाने में भी अल्लाह की एक बड़ी हिकमत है। ये जो आप सितारों को देख रहे हैं, करोड़ों मील की बुलंदी पर है, करोड़ों मील की बुलंदी पर है। हजरत कतादा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन सितारों को खलकल्लाहु हाज़िन नुजूम लिसलासा, 3 मकसद के लिए पैदा किया। सितारों को 3 मकसद के लिए पैदा किया। ज़ीनतन लिस्समा, आसमान की जीनत के लिए, वरुजूमन लिश्शयातीन, शयातीन को कंकड़ी मारने के लिए, व अलामतन युहतदा बिहा, और उसके जरिए से जिहाद की सिमत मालूम करने के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को 3 मकसद के लिए पैदा किया है। जब हम अल्लाह की एक एक चीजों पर गौर करेंगे तो हमें अल्लाह की नियामतें जरूर मिलेंगी, अल्लाह की मसलियाँ जरूर मिलेंगे। आपको मालूम है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा। एक ऐसे समंदर भी है जहां पर पानी की 2 लहरें बह रहा है, यानी एक ही समंदर 2 तरह का पानी है। एक हाजा अज़बुन फुरात व हाजा मिल्हुन उजाज, एक हाजा अज़बुन फुरात और दूसरा व हाजा मिल्हुन उजाज, यानी एक में मीठा पानी और दूसरे में खारी पानी। यानी अल्लाह का ये करिश्मा है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दरमियान पोशीदा आग बना दी, हमने उनके दरमियान पोशीदा दीवार खड़ी कर दी। आप देखिएगा वो पानी कभी मिलेगा नहीं। आप एक ही तालाब पर, एक ही नदी पर दूध भी छोड़ेंगे, शहद भी छोड़ेंगे, दूध और शहद मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का कुदरत है कि वो पानी कभी मिलता नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक आग पैदा कर दी है। ऐ इंसानों, कभी अपने नफ्स पर भी गौर किया है? बड़े फख्र से चलते हैं, गाल फुलाकर चलते हैं, लोगों को घमंडी दिखाकर चलते हैं, लेकिन कभी अपने वजूद पर गौर किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज से पैदा किया? अल्लाह ताला ने इंसान को एक हकीर पानी से, नुत्फे से पैदा किया। सूरह तारिक सूरा नंबर 86 आयत नंबर 5 के अंदर पढ़िए, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को गौर करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है। खुलिका मिन माइन दाफिक, उसे उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत तराइब, जो मर्द की पीठ और औरत की छाती से निकलता है। अल्लाह ताला ने उस हकीर पानी से इंसान को पैदा किया है। और उस पानी के कतरे में कम से कम 35,000 जरासीम होते हैं। उस पानी से इंसान का वजूद हुआ है, इंसान की विलादत हुई है, और अपने आप को फख्र करते हैं। अल्लाह ताला ने उन पानी को माँ के पेट में, मादर रहम में, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, महफूज करके रख दिया मादर रहम में। अल्लाह ताला ने उन पानी की हिफाजत किया। यानी जब हमारी माएँ जब काम करती है, रोटी बनाती है, फिर भी वो पानी टस से मस नहीं होता है। अल्लाह ने उनको महफूज जगह में रख दिया। फिर फरमाया सुम्मा जअलनाहु सुम्मा खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ता, अल्लाह ने उस नुत्फे से, उस हकीर पानी से पहले जमा हुआ खून बनाया, फिर उस जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियां बनाई। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों में गोश्त पहरा दिए। ये सारी चीज माँ के पेट में हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा और अच्छा पैदा करने वाला है। दुनिया में आपने किसी को नहीं देखा और कयामत की शुभ तक आप देख नहीं पाएंगे। हाँ, इंसान की शक्ल बनाई जा सकती है,
इंसान की शक्ल बनाई जा सकती है, उनके धड़कनों को बाईपास सर्जरी से जिंदा रखा जा सकता है। किसी के मरने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर किसी की आंख ले ली जाए और किसी में लगा दी जाए तो वो देख सकता है, लेकिन किसी की मौत के बाद दोबारा कोई रूह देने वाला नहीं है। किसी की आंख अगर फूट जाए, किसी की आंख अगर खराब हो जाए तो कोई डॉक्टर दुनिया का नहीं है कि उसको दोबारा आंख लगा कर दिखा सके और उस आंख को ठीक कर सके। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज माँ के पेट में हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी माँ के पेट में हम बना रहे थे, तुम्हारी माँ खाना बना रही थी, हम तुम्हारा दिमाग बना रहे थे, तुम्हारी माँ बाजार जा रही थी, हम तुम्हारे पैर बना रहे थे, तुम्हारी माँ रोटी खा रही थी, रोटी बना रही थी, सालन तरकारी बना रही थी और हम तुम्हारे हाथ बना रहे थे। ये अल्लाह का करिश्मा है, हर इंसान को गौर करना चाहिए। एक मर्तबा एक औरत बड़े चैलेंज करती थी कि यार सारी चीजें बदलती है दुनिया की, लेकिन धर्म में चेंजिंग क्यों नहीं आती है। मैंने कहा श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़िए। श्री कृष्ण जी ने फरमाया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तक तरक्की करेगा। धर्म के अंदर चेंजिंग नहीं पाओगे, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, चेंजिंग आना चाहिए, जमाना बहुत तरक्की कर गई है, लोग चांद पर जा चुके हैं। उस औरत को जवाब ये दिया गया कि हमारी माएँ और बहनें आदम से लेकर अभी तक बच्चे 9 महीने में 8 महीने में पैदा करती है, तो 5 महीने में पैदा कर रहे। क्या बोलता है कि इस्लाम क्या बोलता है कि बच्चे 6 महीने में पैदा करके दिखाए, 5 महीने में पैदा करके दिखाए। इन सबको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। एक बात, मैं एक मसला आपको बता कर जा रहा हूँ। 6 महीना में अगर शादी हुई है और 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा हलाल माना जाएगा। हाँ, अगर 6 महीने से एक दिन इधर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा हराम माना जाएगा, इसलिए कि इसकी दलील कुरान में मौजूद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कहे कि इस्लाम में चेंजिंग करनी चाहिए, जो कहे इस्लाम में तब्दीली करनी चाहिए, तो उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो वो जवाब नाकिस हो जाएगा, अधूरी हो जाएगा। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, ऐ इंसानों, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, हमने तुम्हें एक नुतफे से पैदा किया। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। फिर हमने नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए, हमने नस्ल इंसानी को आबाद रखने के लिए, हमने मादरे रहम में तुम्हारे माँ के पेट में बच्चा भी पैदा किया और बच्ची भी दिया, यानी लड़का भी पैदा किया और लड़की भी पैदा किए। अल्लाह फरमाता है कि हमने मादरे रहम में लड़का भी दिया और लड़की भी दी। अगर 3 लड़की पैदा हो जाए, सास बहू को कह गए चौथा अगर लड़का ना हो टॉप दूंगी। ये आजकल शौहर भी कहते हैं, मर्द भी कहते हैं कि अगर चौथा लड़का ना हो तो तलाक दे दूंगा। हालांकि गलती लड़का की है। लड़के के मनी पर डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची। अगर लड़के के मनी में ज्यादा जरासीम पाए जाएं या उनकी स्पीड ज्यादा हो तो लड़का पैदा होगा, वरना लड़की। ये चीज लड़के की गलती है। लेकिन कोई अगर अपने बीवी को डांटता है तो उनके मुंह पर कहिए, अगर कोई सास अपनी बहू को डांटती है तो उनसे कहिए कि ये सास नहीं बल्कि डाइन है, बल्कि चुड़ैल है। उनसे कहिए कि तेरे पैर कब्र में लटक चुके हैं और तुझे पोता का ख्वाहिश है। जब ये पोता, जब तुम्हारी मौत आएगी तो जब तुम्हारी मौत आएगी और तुम खासोगे तो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तुम ऐसे ही कर रहे हो।
ये चीज़ गलत है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जिसकी जी किस्मत में जो लिख दिया वो कर दिया।